बारामूला पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पलहालन पट्टन इंडोर स्टेडियम में गर्ल्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता एसएसपी बारामूला ने की और प्रतिभागियों को खेल भावना और टीम वर्क दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। टूर्नामेंट में 6 स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल मैच GHSS पट्टन और GHSS गौशबंधु के बीच हुआ। रोमांचक मुकाबले के बाद GHSS पट्टन चैंपियन बनी। समापन समारोह ASP मुख्यालय बारामूला ने आयोजित किया, जिसमें विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और पुरस्कार दिए गए। बारामूला पुलिस ने इस पहल के माध्यम से खेल संस्कृति, सामुदायिक जुड़ाव और युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दिखाई। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक सिविक एक्शन प्रोग्राम नाम का प्रोग्राम है, जिसके तहत हमें कुछ फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें लोकल के साथ एंगेजमेंट करने के लिए वेरियस प्रोग्राम्स होते हैं। हमारा कटरा में प्रस्तावित रोपवे परियोजना के खिलाफ आज जोरदार प्रदर्शन हुआ। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के आह्वान पर स्थानीय व्यापारी, घोड़ा पिट्ठू संचालक और अन्य लोग मुख्य बाजार के सड़कों पर उतरे और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रोपवे लगने से हजारों लोगों की रोजी रोटी प्रभावित होगी और इसलिए इसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन के खिलाफ रैली निकाली गई और अपनी मांगें जताई। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले ही आश्वासन दिया है कि विकास कार्यों के कारण किसी की आजीविका प्रभावित नहीं होगी। अब सभी हितधारकों से संवाद कर समाधान निकाले जाएंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए थी। जितना भी व्यवसाय है, व्यापार है, जितने भी होलसेलर हैं, सब जम्मू में है और पूरा जम्मू रीजन बर्बाद होगा इससे। आप देखो, बनी बसोली से लोग जहाँ पे काम करते हैं, पुंछ रजौरी से जहाँ पे लोग काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि चंद लोग पता नहीं किस इंटरेस्ट से वो ये कह रहे हैं, वरना कटरा और क्या पूरे जम्मू प्रोविंस के लोग चाहते हैं कि रोपवे नहीं लगना चाहिए। ये हमारी आस्था के भी खिलाफ है और हमारे बिजनेस के भी खिलाफ। पुंछ में माह रमजान की तैयारियां जोरों पर हैं। पूरे दिन बाजार में भारी भीड़ देखी गई, जहां लोग खजूर, फल, सब्जियां और अन्य जरूरी सामान की खरीदारी में जुटे रहे। साथ ही मस्जिदों में साफ सफाई का काम पूरा किया गया और नमाज के लिए दरी टाट बिछाने की तैयारियां भी पूरी हो गई। लोग इस पवित्र महीने को भक्ति और उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में हैं। जब तुम्हारे पास रमजान और मुबारक का महीना आ जाए, फशम्मिरू लहू, तो आप उसके लिए तैयार हो जाओ, उसके लिए तैयार हो जाओ। अब ये तैयारी किस तरीके से हमने करनी है कि नंबर 1, हमें अपने जहनी एतबार से इस महीने के लिए तैयार होना है। दूसरी बात, हमें कल्बी एतबार से इसके लिए तैयार होना है। तीसरी बात, हमें जिस्मानी एतबार से इस महीने के लिए तैयार होना है। हमें माली एतबार से इस महीने के लिए तैयार होना है। कि जिस तरीके से एक तालिब इल्म जो है कि वो अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता है। अखनूर के जोड़िया बाजार में बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए नगर परिषद ने एक विशेष अभियान चलाया। इस कार्रवाई का नेतृत्व MC के EO संदीप कुमार गुप्ता और खिलाफ बर्जी इंस्पेक्टर सूरम दास ने किया। अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने बाजार में सड़क और फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया और दुकानदारों को भविष्य में अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत दी। अभियान के दौरान कई अस्थायी ढांचे हटाए गए, जिसमें बाजार में आवाजाही सुचारू हुई और आम लोगों को राहत मिली। नगर परिषद ने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई बाजार क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता की सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। लगती है ना, जब मैं आता हूँ जैसे जाम लगने का कारण क्या है, इन्होंने सामान बाहर लगाया, उसके आगे गाड़ियाँ लग जाती हैं। आगे से नहीं कुछ होगा, हम कोशिश करेंगे हफ्ते में एटलीस्ट 2 दफा ड्राइव हो जाए। जब एक दफा ये ठीक हो जाएंगे, फिर ड्राइव की जरूरत ही नहीं रहेगी। सर, आपको लगता है आपकी बातों का असर हुआ बाजार में कोई? अब देखते हैं, नहीं होगा सतत फिर कुछ एक्शन होगा। ये कांगड़ा के जिला मुख्यालय में बना वर्षों पुराना प्रदेश का नामी हॉस्पिटल धर्मशाला है। इसे पहले गरीबों का हॉस्पिटल कहा जाता था, लेकिन अब इस हॉस्पिटल में गरीबों की जेब कतरने की तैयारी चल रही है। दरअसल अब इस गरीबों के धर्मशाला हॉस्पिटल की शुल्क पार्किंग फीस को बढ़ा दिया गया है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ओर से अपनी गवर्निंग बॉडी की बैठक में ये फैसला लिया गया।
हॉस्पिटल में मरीजों की जो पर्ची मुफ्त में बना करती थी, उसके लिए अब मरीजों को 10 रुपए शुल्क देने होंगे। साथ ही हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने सभी जांच रिपोर्ट की फीस भी बढ़ा दी है। मैनेजमेंट का कहना है कि अस्पताल में होने वाले खर्चों का भार कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हमारे लिए यूज़र चार्जेस। तो यूज़र चार्जेस 16 तारीख से जो है वो 10 रुपये पर्ची हम लोगों ने अस्पताल में कर दिए हैं। इसके अलावा कुछ एक टेस्ट जो थे उनमें जो 20% का इजाफा हमने करना था वो भी कर दिया है। लेकिन कुछ एक टेस्ट जो हैं हमारे 133 टेस्ट ऐसे हैं जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ही करने होते हैं, उसमें कोई शुल्क नहीं लगाया गया है, वो अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो रहे हैं। ये सोलन जिले की सोलन सुबाधु सड़क है, जिसकी हालत खस्ता है। इस सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियां रेंगती हुई चल रही हैं। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे और टूटे हिस्सों से आम लोग ऑटो चालक काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि सड़क पर गाड़ियां कैसी चल रही हैं। रोजाना इस मार्ग पर चलने वाले करीब 150 से अधिक ऑटो चालकों का कहना है कि इस बदहाल सड़क की वजह से हम दोहरी मार झेल रहे हैं, लेकिन सरकार और संबंधित विभाग इसकी सुध नहीं ले रहा है। अब लोगों ने सरकार और संबंधित विभाग को ज्ञापन सौंपते हुए साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द स्थायी मरम्मत और गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं हुआ तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसमें इतने खड्डे हो गए हैं कि उसमें चलना मुश्किल है। बाई चांस अगर कोई गाड़ी आ जाए तो पास देने में भी दिक्कत है, क्योंकि खड्डे चारों तरफ को इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि अगर गाड़ी कहीं थोड़ा बहुत ऊरे परे हो जाए तो उसमें नुकसान तो नुकसान, पैसेंजर भी गाड़ी पलट सकती है, कोई एक्सल टूट जाए, इस प्रकार के नुकसान बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि रोड कई दिनों से ठीक नहीं हो रहा। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड पेंशनर महामंथन सम्मेलन धर्मशाला का है, जहां काफी संख्या में पहुंचे पेंशनरों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सम्मेलन में पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं को भी सुना गया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि 85 करोड़ सरकार और शिक्षा विभाग से लेना है। राशि के जल्द मिल जाने पर स्कूल शिक्षा बोर्ड वित्तीय संकट से उभर सकेंगे। राशि के भुगतान होने पर 100 करोड़ पेंशनर सरप्लस में डाल दिया जाएगा। इसमें सरकार से भी 200 करोड़ की मांग की गई है। मीटिंग के माध्यम से जो निकल के आया है, मैं उस सारी चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सिंह सुखी जी तक पहुंचाऊंगा और रोहित ठाकुर जी तक पहुंचाऊंगा, जिससे कि जो पेंशनर के हमने मोस्टली तो ऑन द स्पॉट सारे उनके फ़ायदे की बातें कर दी हैं, फिर भी कोई चीज़ें गवर्नमेंट स्तर पे होंगी तो उसको हम आगे तक पहुंचाएंगे। मैदान में अपने दमखम से पहचान बनाने वाले कबड्डी खिलाड़ी अब न्याय की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। सीनियर स्टेट कबड्डी टीम के हालिया चयन में अनुभवी खिलाड़ियों की अनदेखी के विरोध में नालागढ़ के 2 दिग्गज कबड्डी खिलाड़ी प्रीत सिंह चंदेल और संजीव कुमार का चौथे दिन भी अनशन जारी रहा। एसडीएम कार्यालय परिसर के बाहर आमरण अनशन पर कर रहे इन दोनों खिलाड़ियों ने 4 दिन से न तो खाना खाया है और न ही पानी पिया है, जिससे इनकी हालत बेहद नाजुक हो गई है। ये तस्वीर संजीव कुमार की है, जिनकी तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें तुरंत नालागढ़ के आकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार 4 दिन पानी न पीने से उनका शुगर लेवल 45 तक गिर चुका है। पल्स और बीपी में गंभीर समस्या है। इंजेक्शन और ग्लूकोज के जरिए इलाज चल रहा है, लेकिन स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है। डॉक्टर ने चेतावनी दी कि 24 से 48 घंटे के बिना पानी और 7 दिन बिना खाने की मौत का खतरा हो सकता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब मुख्य कलाकार काकूराम ठाकुर जोश में आकर मर्यादा ही भूल गए। गाते गाते वो अचानक मंच छोड़कर सीधे दर्शकों के बीच पहुंच गए और लोहे की रेलिंग पर चढ़कर नाचने गाने लगे, जिससे वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। गायक की इस हरकत को देखकर सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए और उन्हें कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे रेलिंग से उतारकर वापस मंच की तरफ भेजा गया। हालांकि दर्शक उनकी सुरीली आवाज पर जमकर थिरके, लेकिन इस हंगामे ने कार्यक्रम के अनुशासन की धज्जियां उड़ा दी। मेले में मौजूद लोग इस बात की चर्चा करते थक नहीं रहे थे कि कैसे एक कलाकार ने सुरक्षा को ताक पर रखकर ऐसा जोखिम उठाया। पुलिस के बीच बचाव और कलाकार की इस अजीबोगरीब जिद ने पूरे महोत्सव के मजे को किरकिरा कर दिया।
धक्का मुक्की की ये तस्वीरें नाहन से आई हैं, जहां आरडीजी बंद करने के विरोध में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हुई। बड़ा चौक पर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि आरडीजी को बंद करना हिमाचल के साथ सीधे तौर पर भेदभाव है और इस ग्रांट के नहीं मिलने से हिमाचल प्रदेश को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये ग्रांट हिमाचल प्रदेश का हक है जो प्रदेश को मिलना चाहिए। इस दौरान चेतावनी भी दी गई कि अगर इसे बहाल नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में लगातार इसका विरोध किया जाएगा। स्ट्रीट फूड का नाम सुनते ही हम सबके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन अमृतसर से आए इस खबर ने हर किसी को डरा दिया है। यहाँ एक गोलगप्पे के ठेले पर तब हड़कंप मच गया जब मसाले वाले पानी के बड़े बर्तन से अचानक एक जिंदा चूहा बाहर निकला। ये पूरी घटना वहां खड़े कुछ फूड ब्लॉगर्स के कैमरे में कैद हो गई, जो उस समय गोलगप्पा चैलेंज का वीडियो शूट कर रहे थे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दुकानदार बर्तन के अंदर हाथ डालकर चूहे को निकालने की कोशिश करता है और पलक झपकते ही वो चूहा छलांग मारकर नाली में भाग जाता है। जैसे ही वीडियो इंटरनेट पर आया, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हाइजीन को लेकर सवाल खड़े कर दिए। अमृतसर के स्टॉल पर हुई घटना के बाद फूड विभाग भी अलर्ट हो गया। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत वो सारा पानी और मसाला फेंकवा दिया, लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि हम जो बाहर खाते हैं वो कितना सुरक्षित है।